दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा कोरोना जल्दी नहीं जाने वाला। दिल्ली में अब तक 276 की मौत, 24 घंटे में 15 की मौत। सीएम ने कहा दिल्ली में ज्यादातर हल्के लक्षण वाले मरीज, 14,053 में 6,540 मरीज ठीक हुए। दिल्ली के निजी अस्पतालों में 20% बेड कोरोना मरीज के लिए रिजर्व। दिल्ली के पास 250 वेंटिलेटर। दिल्ली में अब तक 90 कंटेनमेंट जोन, 3 नए जोन बने। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर फिर से सील। तेजी से बढ़ते कोरोना केस की वजह से फैसला, पास के बिना आने जाने की परमिशन नहीं। जरूरी सेवाओं के लिए आईडी कार्ड दिखाकर यात्रा हो सकेगी, डीएम ने दिया आदेश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए 4 लोग क्वारंटीन। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोरोना की एंट्री, जेल नंबर 7 में तैनात असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल को कोरोना की पुष्टि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा दिल्ली में मरकज के कारण अचानक बढ़े कोरोना के केस, कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों को लगा झटका। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा भारत ने बिल्कुल ठीक समय पर किया लॉकडाउन, 135 करोड़ के देश को लॉकडाउन करना कठिन फैसला। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 1,38,845, 24 घंटे में 6,977 नए मामले। देश में कोरोना का डेथ मीटर 4,021 तक पहुंचा, 24 घंटे में 154 मरीजों की मौत। देश में अब तक 57,221 मरीज रिकवर। देश में 77,103 मरीजों का इलाज जारी। देश में रोजाना कोरोना टेस्ट करने की क्षमता 1.5 लाख तक पहुंची। 422 सरकारी और 177 निजी लैब में किए जा रहे हैं टेस्ट। केंद्र और एयर इंडिया की अपील पर एससी का फैसला, प्लेन में अगले 10 दिनों तक मिडिल सीट पर यात्री बिठा सकेगी एयर इंडिया। 10 दिन बाद न हो मिडिल सीट की बुकिंग। करीब 2 महीने बाद देश भर में हवाई सेवा शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 4:45 पर पुणे के लिए विमान ने भरी उड़ान। दिल्ली एयरपोर्ट पर किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बैगेज का किया जा रहा है पूरी तरह सैनिटाइजेशन। मुंबई से पहली फ्लाइट सुबह 6:45 पर पटना के लिए रवाना। सस्पेंस के बाद मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से 50 उड़ानों को मिली मंजूरी। 25 विमान टेक ऑफ करेंगे, इतने ही विमान करेंगे लैंडिंग। महाराष्ट्र में घरेलू उड़ानों पर फंसा था पेच। सीएम उद्धव ठाकरे ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से तैयारी के लिए मांगा था वक्त। एयर इंडिया की बेंगलुरु हैदराबाद फ्लाइट बिना जानकारी के रद्द, यात्री मायूस। दिल्ली भुवनेश्वर की फ्लाइट में यात्रियों ने पहने फेस शील्ड, संक्रमण से बचाव की कोशिश। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीपीई किट में दिखे फ्लाइट अटेंडेंट्स, विमान की बोर्डिंग से पहले यात्रियों की जांच। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 से 27 मई तक विमानों का संचालन नहीं, 28 तारीख से रोजाना 20 फ्लाइटें उड़ेंगी। चेन्नई में भी रोजाना केवल 25 प्लेन की लैंडिंग को मंजूरी। यात्रियों के लिए ई पास और 14 दिन का क्वारंटीन होगा जरूरी। हैदराबाद से आज से 30 उड़ानों को मिली मंजूरी। तेलंगाना में 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना लक्षण वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन जरूरी नहीं, 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखने की सलाह। घरेलू उड़ान के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस जारी। यूपी के नागरिकों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और रेल मंत्री पीयूष गोयल में जुबानी जंग। उद्धव ने कहा हम रोजाना 80 ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं, रेलवे चला रहा है केवल 40 ट्रेन। पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे पर किया पलटवार, कहा हम महाराष्ट्र से 125 स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार, खाली न रवाना हो ट्रेन। पीयूष गोयल ने कल शाम 7:40 से रात 2 बजे तक किया 12 ट्वीट। महाराष्ट्र सरकार ने आज से चलने वाली ट्रेनों का मांगते रहे ब्यौरा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव पर ट्रेन के मुद्दे पर सियासत करने का लगाया आरोप, कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। यूपी के सीएम योगी का उद्धव ठाकरे पर अटैक, कहा पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले प्रवासी को उनके हाल पर छोड़ा, मानवता नहीं करेगी माफ। योगी ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग बनाने का किया ऐलान। बिहार में एक दिन में 105 ट्रेनों से करीब 2 लाख माइग्रेंट्स पहुंचे। यूपी में दूसरे राज्यों से अब तक 23 लाख लोग लौटे। अब तक 1,113 ट्रेनें पहुंची उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 50,000 के पार। एक दिन में 3,041 नए केस। केवल मुंबई में 1,725 नए केस। मुंबई में कुल कंफर्म संख्या 30,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत। केवल मुंबई में 39 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 19 पुलिसकर्मियों की मौत। नागपुर में एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वाले 15 क्वारंटीन। नागपुर के कंटेनमेंट जोन में सीआरपीएफ की महिला कमांडो ने संभाला मोर्चा, हॉटस्पॉट इलाकों पर विशेष निगरानी। कोरोना संकट पर टीम 11 के साथ योगी की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 6,000 के पार। एक दिन में मिले 254 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से एक दिन में 6 लोगों की मौत। अभी तक 155 लोगों ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 21 केस गौतम बुद्ध नगर से आए। कुल मरीजों की संख्या 345 हुई। लखनऊ के केजीएमयू में जांच के लिए आए 1,636 सैंपल, 50 सैंपल पॉजिटिव। बाराबंकी में कोरोना के 7 नए मरीज मिले। टोटल आंकड़ा 135 पर पहुंचा। गुजरात में 394 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,063 पहुंचा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 294 नए केस। अब तक 6,665 बीमार। इंदौर में 24 घंटे में 75 कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की तादाद 3,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 72 नए केस। राज्य में 7,100 बीमार। बिहार में कोरोना से 2 और लोगों की मौत। अब तक बीमारी से 13 लोगों ने जान गंवाई। झारखंड में भी बढ़ी मरीजों की संख्या। पॉजिटिव केस की संख्या 378 पहुंची। 148 मरीज हुए रिकवर। बंगाल में एक दिन में 208 नए केस। मरीजों की संख्या हुई 3,667। उत्तराखंड में कोरोना के 73 नए मरीज। राज्य में कुल पॉजिटिव केस 317। हिमाचल में कोरोना से चौथी मौत, 73 वर्ष की महिला ने तोड़ा दम। ओडिशा में कोरोना के 103 नए केस। मरीजों की संख्या 1,438 पहुंची।
मणिपुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस, राज्य में अब तक 34 बीमार। असम में कोरोना से अब तक 427 बीमार, राज्य में 4 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में 765 नए केस, राज्य में 8 और लोगों की मौत। चेन्नई की कार कंपनी के प्लांट में कोरोना की दस्तक, 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। केरल में कोरोना के 53 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या 322। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केस की संख्या 209 हुई, 4 की मौत, 59 रिकवर। देश के 15,000 केंद्रों पर होगी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षा। पहले 3,000 सेंटर्स पर होने थे एग्जाम। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के बाद टैक्सी ड्राइवर से राहुल गांधी ने की बातचीत। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर, लिखा कहा गायब है महाराज। बरकस के मौलाना साद के 5 करीबियों का पासपोर्ट जब्त, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। लॉकडाउन में मकान किराए पर दिया देरी, 2 मकान मालिक के बेटे ने किराएदार दंपति को मारी गोली, पति की मौत। मध्य प्रदेश के इटारसी में खाने को पैकेट के लिए लूट, श्रमिक स्पेशल के मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर मचाई लूट। पटना में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, अलग अलग राज्यों से पटना पहुंचे मजदूरों के घर जाने की हैरान कर देने वाली तस्वीरें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी, गाइडलाइंस को तोड़ा गया। उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह ने महाकाल मंदिर के बाहर की प्रार्थना, कोरोना संकट खत्म करने की मन्नत। ठाणे में एसपी ने मजदूरों को वापस भेजने का जिम्मा संभाला। ट्रांसपोर्ट की बसों से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भेजे गए मजदूर। बिहार के सासाराम पर चेन पुलिंग करके रोकी गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरकर भागे प्रवासी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती कार्यकर्ताओं ने प्रवासी मजदूरों को हैदराबाद में खाने के पैकेट बांटे। कोरोना काल में महाराष्ट्र के कल्याण में अनोखी शादी, बाइक से आया दूल्हा, बाइक से ही विदाई। भुवनेश्वर में लॉकडाउन के बीच खुले स्पोर्ट्स स्टेडियम, धावक द्युति चंद प्रैक्टिस करने पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मलेरिया की दवा का 2 हफ्ते का कोर्स पूरा, कहा अच्छा महसूस कर रहा हूं। वर्जीनिया में राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध, कोरोना से निपटने के तरीके पर जताई नाराजगी। फ्लोरिडा में गोलीबारी, कई लोग घायल, पाबंदी के बावजूद जुटे 200 से ज्यादा लोग कर रहे थे पार्टी। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,44,000 के पार, अमेरिका में मौत का आंकड़ा 98,000 के पार पहुंचा। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील, 3,49,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। ब्रिटेन में 1 जून से खुलेंगे कुछ स्कूल, पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान। कोरोना वायरस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में सहयोग करने को चीन तैयार, चीन के विदेश मंत्री का बयान। यमन में कोरोना का आतंक जारी, मैदान को बनाया गया कब्रिस्तान। एडन में हो चुकी है 39 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में इटली में कोरोना वायरस के 531 केस आए सामने। लोम्बार्डी में कोरोना के सबसे ज्यादा केस। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। कोरोना संकट में देशवासियों के स्वस्थ रहने की कामना की। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी घर में पढ़ी ईद की नमाज, देशवासियों को दी बधाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने देशवासियों को दी बधाई, कहा कोरोना का खतरा बहुत बड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने घर पर ईद की नमाज पढ़ने की अपील की। कोरोना वायरस के कारण देश भर के मस्जिदें बंद। दिल्ली पुलिस ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील। जामा मस्जिद इलाके में किया मार्च। बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश बॉर्डर पर मनाई ईद। बांग्लादेश बॉर्डर के जवानों को बांटी मिठाई। कोरोना के चलते मुंबई से भी गायब ईद की रौनक। मुंबई की माहिम दरगाह लॉकडाउन में बंद। मुंबई के मदनपुरा में ईद मनाने सड़कों पर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा। मुंबई के शिवाजी नगर में ईद के मौके पर भीड़ को रोकने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती, आज जवानों ने इलाके में मार्च किया। कोलकाता में नमाज पर कोरोना का ब्रेक, ऐतिहासिक रेड रोड पर नहीं पढ़ी गई नमाज। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के घर पहुंचे मंदिर मामले से जुड़े महंत धर्मदास, ईद की बधाई दी। सिख समुदाय के लोगों ने किया जामा मस्जिद को सैनिटाइज, एकता की मिसाल दी। और वाराणसी में ईद के मौके पर सख्त हुई पुलिस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को लगाई फटकार।